नहीं 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 नहीं, ये मॉडल में सब चीज़ है। इसमें, इस मॉडल में, ये तो कॉस्मिक मॉडल है, इसमें व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकता। तो अब 1 मिनट के लिए मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की हमारी विद्वत्ता की बातें उन्हें समझ में नहीं आती है, और विद्वत्ता के साथ साथ उनका स्वार्थ भी है, क्योंकि उनसे जुड़े लोग तो रोज गड़बड़ी कर रहे हैं। ये सिस्टम तो कल उनको जेल भेज देगा, हो सकता है कि जेल वाली लिस्ट में वो भी हो, राइट? तो इट डिपेंड कि उनकी कृत्य क्या है, क्योंकि सिस्टम तो कैप्चर कर लेगा उसे, ठीक है ना? तो वो उनके कृत्य होंगे। तो कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो यदि किसी के साथ गलत होगा तो वो उसके अपने कर्म होंगे। जब हम बार बार कह रहे हैं तो भैया कर्म बदल लो, क्या दिक्कत है, राइट? अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं मानी, लेकिन आपने संकल्प और शपथ लेके जो 10-10 लोगों को जोड़ने वाली बात कही है, जो अभी हमने कही नहीं, आपसे अभी हम कहेंगे, उसके तहत हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो जाए। ये 100 करोड़ लोग जब छत पे चढ़कर थाली बजाकर कहेंगे, तो जो हमने कहा था माननीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत भी हो जाएंगे, मजबूर भी हो जाएंगे और बेबस भी हो जाएंगे। अब अपन ने ये बात, उसके बाद अपन आगे बढ़ गए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपकी बात समझ में नहीं आती कि रे मूर्ख मैथिली शरण गुप्त, तेरे जैसे हजारों डीजीपी जो है ना मेरे चरणों में बैठे रहते हैं, तू साले किस खेत की मूली है? यदि ये विचार माननीय नरेंद्र मोदी जी के जेहन में आता है, तो क्या क्राइम फ्री भारत की ये पूरी कल्पना जमीन पे ऐसी चली जाएगी? क्या ये कुछ तुच्छ राजनेताओं की कृपा के बाद ही जमीन पर उतर सकती है? तो ये मॉडल कहता है जी नहीं, क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसी 10 सितंबर को क्राइम फ्री भारत ने एक राजनीतिक पार्टी को जो है ना जन्म दिया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये क्राइम फ्री भारत मिशन की पार्टी है और मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे हर मैसेज में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह भी मैं दे रहा हूँ, तो लोग उसे हवा में ना माने, इट इज़ ए रजिस्टर्ड पार्टी। ये रजिस्टर्ड पार्टी कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेगी, ये राजनीति करने के लिए तो है ही नहीं, ये तो इस मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए अवतरित हुई है, इसका और कोई काम नहीं है। इट इज जस्ट ए मीडियम, क्योंकि हमें जमीन पर उतारने के लिए पार्लियामेंट में जाना होगा। तो पार्लियामेंट में जाने का तो यही सिस्टम है कि आप जो है ना एमपी बनो और फिर जाओ और फिर करो। तो ये उस काम को करने के लिए बनाई गई है। तो जब हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे अपने संकल्प और शपथ से, जिसमें आपको पैसे भी नहीं खर्च करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प लेना है, और संकल्प में अपने आप से पूछना है कि भाई साहब हमें अच्छा भारत चाहिए। और यदि हम इतने दुष्ट हैं कि कहते हैं हमें अच्छा भारत नहीं चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त को उस दिन का वेट करना पड़ेगा जिस दिन हर आदमी ये कहेगा कि हमें अच्छा भारत चाहिए। ये आज के राजनेताओं जैसा नहीं होगा कि हमें नहीं चाहिए और हम पहुंचे जा रहे हैं कि भैया ले लो, हमें दे रहे हैं, हमें वोट दे देना। यहां किसी का वोट नहीं चाहिए। यदि घोड़ा प्यासा नहीं है तो हम उसे पानी नहीं पिला पाएंगे, हम उसे पानी के पास तो ले जाएंगे, पानी नहीं पिला पाएंगे। यदि आप अच्छे भारत के लिए आपके अंदर प्यास नहीं है, तो मैथिली शरण गुप्त आपके दरवाजे पर नहीं जाने वाले हैं, वो अपनी जगह पे ही इंतजार करेंगे, लगे रहेंगे धीमी गति से, सही, जो जाग गया वो सही। आप जैसे लोग बाग जुड़ जाएंगे तो संख्या और जोड़ तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आप अपने काम के साथ जाएंगे। 10 मिनट के लिए मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी अरेंज कर देंगे, आजकल तो टेक्नोलॉजी, हम कहीं भी बैठे रहें वहाँ से जुड़ जाएंगे। आपकी बात खत्म होने के बाद 10 मिनट में अपनी बात भी कह दूंगा। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी वो जुड़ जाएंगे, उनका पैसे तो लग नहीं रहे हैं। अब जो लोग 100 करोड़ तक पहुँचाएंगे, ये सिस्टम जो है, जो ऐप है, ये हर दिन मेरिट लिस्ट निकालता है, हर दिन कमेंडेशन सर्टिफिकेट बांटता है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 नंबर देता है, यदि आप 10 को जोड़ते हैं तो वो आपको जिला अधिकारी बनाता है, यदि आप 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है, यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और यदि आपके जेहन में ये प्रश्न है कि भैया हमें और कोई अच्छा पद मिल जाए जिससे मैं क्राइम फ्री भारत को जल्दी उतारने में आपकी सहायता कर सकूं, तो फिर उसे मुझे अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया मैं जो है ना राष्ट्रीय अधिकारी बन गया हूँ और मेरा ये मनसा है कि आप मुझे मीडिया का प्रभारी बना दीजिए, मुझे ये बना दीजिए। यदि आप उचित समझते हैं तो मेरी ये बायोडाटा है, आप आदेश जारी कर दीजिए, तो मैं वो आदेश जारी कर देंगे। लेकिन ये पद आपको कोई काम नहीं आने वाला है। पद कौन सा काम आने वाला है? जो आपने लोगों को जोड़ा है। तो ऐसे 543 लोग जिसकी मेरिट लिस्ट वो ऐप रोज जनरेट करता है, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और वो चंद्रगुप्त जो के पास जो है ना एमपी का टिकट उसके घर पहुंच जाएगा।
और हम 100 करोड़ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं, हम छत पे चढ़ के रोज संकल्प लेंगे कि ये जो हमारे चंद्रगुप्त हैं, इनके माध्यम से हमें 21 ऑब्जेक्टिव और 5 मौलिक अधिकार मिलने वाले हैं। जिस दिन वोटिंग का समय आएगा हम ईवीएम मशीन पे जाके वोट देंगे। तो क्या उस चंद्रगुप्त को आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा क्या? उसके ऊपर प्रतिबंध होगा कि वो जाएगा भी नहीं। आपको देना हो तो ना दो, यदि आप नहीं दोगे तो हम मान लेंगे कि आपको अच्छा भारत नहीं चाहिए। भाई अच्छा भारत तो आपको मिल रहा है ना, लेकिन हमारे चंद्रगुप्तों के ऊपर प्रतिबंध होगा कि ना वो अपनी लीफलेट छपवाएंगे, ना वो अपनी होर्डिंग लगाएंगे, ना वो टीवी में आएंगे, ना वो इंटरव्यू में आएंगे, ना आपके दरवाजे पे जाके जो है ना वो वोट मांगेंगे। यदि आप इतने स्वार्थी हैं कि 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार आपको अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए चाहिए, तो इतनी ऊर्जा बढ़ा लेना कि जाके उनको वोट दे दो, क्योंकि वो नहीं आएंगे। और यदि आप उनको वोट नहीं देंगे तो भी उन्हें कोई असंतोष नहीं होगा, क्योंकि वो तो लूजर नहीं है, लूजर तो आप हैं। आपको अच्छा भारत मिल रहा था जो आप वंचित हो गए। तो आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते कि पूरे 543 के 543 लोग जीत जाएंगे? और राजनेता सबसे चतुर प्राणी है, जब वो इस हवा को देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यार अभी तो बड़ा हमको गड़बड़ करना पड़ता है, हम टिकट लेने जाते हैं, हमें करोड़ों रुपए देना पड़ते हैं, मस्का लगाना पड़ता है, और कब कौन किसका टिकट काट दे साला ये भी भरोसा नहीं। ये तो बड़ा अच्छा गारंटेड सिस्टम है, लोगों को जोड़ो, मेरिट लिस्ट में आ जाओ। यदि 543 में आ गए तो एमपी का टिकट मिल जाना है, यदि 82 में आ गए तो मंत्री बन जाना है। तो बहुत सारे राजनेता जिनका ढेर सारा प्रभाव है वो आपसे जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे अपने लाभ के लिए? भाई जुड़ने का ठेका आपके पास ही थोड़ी है, उनको भी आखिरी ऑप्शन है। तो ये 543 के 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? फिर जो प्रार्थना आप आज माननीय नरेंद्र मोदी से, आज के अपने चुने हुए नेताओं से कर रहे हो, वो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर देंगे, जिसके मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं। फिर एक सवाल ये उठता है कि ये दुष्ट व्यवस्था है जिसमें केजरीवाल रोज पैदा होते हैं, जिसमें दुष्ट लोग रोज पैदा होते हैं, यदि ये हमारे चंद्रगुप्त एमपी बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, जिनमें उनको 5 पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है, यदि वो दुष्ट बन गए तो क्या ये मॉडल कुछ उनके लिए भी कुछ विकल्प दे रहा है क्या? मैं इसको